So Jay, are you ready? Shall we start the class right now? Yes, sir. Okay, the very first thing we are gonna do here, I'll be asking simply questions. So far you have covered some prepositions and so many prepositions are yet to be covered. So we will be going through all those things. But before that, just make sure whatever you have learnt, all those things are clear in your mind. For this particular reason, I will be asking questions just for 10 minutes and after that we'll be going ahead. Is that clear? Yes, sir. Alright, so get ready now. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ क्विक रिकैप। ये सारा का सारा 23 डे तक आपने ये सब सीख लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने हटा दिया बिकॉज दे वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू बी इन देयर इन योर माइंड हैव बीन केप्ट हियर। अदरवाइज आपको तो रिवीजन सबका करना है। तो ये सारी चीज़ें सर जो आपने अभी तक देखा है। ओके, यू लर्न अबाउट मॉडल्स, ओके, यू लर्न अबाउट निगेटिव सेंटेंसेज, हाउ टू मेक निगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, टेंस के बारे में देखा, टेंस का निगेटिव आपने बनाया, निगेटिव बनाना प्रीटी इजी, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल वर्ब्स के बारे में आपने देखा, देन कैसे किसी वर्ब को सब्जेक्ट बनाओगे, देयर का यूज़ कैसे करोगे, ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न। एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड द प्रीपोजिशन चैप्टर। प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजिशन, जिनकी जो पोजिशन होती है पहले होती है। प्रीपोजिशन के बगल में कोई भी वर्ब आएगी तो आईएनजी लगाओगे। बात करते प्रीपोजिशन की, तो ये सारे प्रीपोजिशन है जिनको आपको कवर करना है। सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ, ये सारे के सारे, लाइक सीरियसली यू आर गोना कवर एवरीथिंग इन इंग्लिश। यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। हैविंग सेड दैट, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट। ये सारे प्रीपोजिशन है जो आपने अभी तक कवर कर लिए। सिंस, फॉर कवर कर लिया, टू का यूज़ कवर किया, फ्रॉम का यूज़ कवर किया, ऑफ का यूज़ कवर किया। एंड आई थिंक बाय दिस टाइम यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ। डू यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, if you don't have any confusion right now, I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them, and in this way we'll be going ahead. Is that clear to you? Yes, sir. The very first question is that तुम तैर सकते हो। You can swim. Okay, you can swim, तुम तैर सकते हो, you can swim। राम आ चुका है। Ram has come. राम हैज कम, राम घर आ Ram चुका has है। came. एंड राम हैज कम, कम उसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो राम घर आ चुका है। Ram has. या टेल मी। Ram has come to home. राम हैज कम टू होम आपने बोला, विच मीन्स आपने प्रीपोजिशन का अच्छे से रिवीजन नहीं किया सर जी। होम के बगल में टू नहीं आएगा, राम हैज कम होम बोलोगे। रिमेंबर दिस थिंग। एंड अगर वर्ब में कोई कंफ्यूजन, अगेन आई एम टेलिंग, अगर वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन हो, फॉलो करो 10 डेज के चैलेंज को। आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स सेपरेटली ओवर हियर। आई हैव जस्ट गिवन यू अ प्लान कि इस तरीके से वर्ब को फॉलो करना है। 10 डेज के चैलेंज को फॉलो करने का क्या फायदा है कि उसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हर एक स्लाइड में आपसे मैं पहले पूछ रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ whether you are able to answer that or not. So if you just watch, go through that series, there are just 10 videos or so. So all the concepts are gonna be clear in your mind. तो अगर किसी को भी, even you are the person you are who is watching the video right now, अगर वर्ब में कंफ्यूजन है, वर्ब की फॉर्म्स को बताने में कंफ्यूजन है, I will tell follow the 10 day challenge which I've already made on YouTube to learn the forms of the verbs, which is really easy peasy. Just follow that. आगे बढ़ते। राम आ चुका है, राम हैज कम, राम घर आ चुका है, राम हैज कम होम। मैं जा रहा हूँ, I am going. आई एम गोइंग। तुम नहीं जाओगे, You will not go. राम मुझे इनवाइट नहीं करेगा, Ram won't. राम वोंट, क्या बोलोगे? राम मुझे इनवाइट नहीं करेगा। सर बहुत सारा मैं ले रहे हो, दैट डज लुक्स लाइक यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट होम। राम वोंट इनवाइट मी, राम मुझे इनवाइट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है भैया। तो राम वोंट इनवाइट मी, राम मुझे इनवाइट नहीं करेगा। राम मुझे पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करेगा। Ram won't invite me for party. राम वोंट इनवाइट मी फॉर द पार्टी। अगर किसी चीज़ को पहले से जानते हो वहाँ पर द लगाओगे, द पार्टी, यू ऑलरेडी नो अबाउट द पार्टी एंड दैट इज वाई यू आर गोना बी यूजिंग द ओवर देयर। सो राम वोंट इनवाइट मी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम मुझे तुम्हारे साथ पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करेगा। क्या बोलोगे? Ram won't invite me for. तुम्हारे साथ पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करेगा। With you. राम वोंट इनवाइट मी विद यू फॉर द पार्टी। कुछ इस तरीके से। बाय द वे विद के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देन तुम मेरे पक्ष में नहीं हो। You are not in favor of me. यू आर नॉट इन फेवर ऑफ मी। सिंपली तो यू आर नॉट को आपने शॉर्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया। तो यू आंट इन फेवर ऑफ मी, तुम मेरे पक्ष में नहीं हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। You will have to go. यू विल हैव टू गो, यू विल को शॉर्ट कर दिया, यू विल बन गया। तो यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसे मैंने बोला कि हमें दिवाली मनाना पड़ा, हमें दिवाली मनाना पड़ा।
We had to celebrate Diwali. वी हैड टू सेलिब्रेट दिवाली, हमें दिवाली बनाना पड़ा. वी हैड टू सेलिब्रेट दिवाली क्योंकि पापा घर पर थे. Because father is at home. नॉट रेडी. हमें दिवाली मनाना पड़ा. वी हैड टू सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज फादर वाज एट होम. आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस ओवर हियर. बिकॉज फादर वाज एट होम. यू हैड बेटर जस्ट प्रैक्टिस एवरीथिंग क्लियरली. आई बीन सेइंग इट फॉर अ लॉन्ग एंड आई एम स्टिल सेइंग. ओके, तो वी हैड टू सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज फादर वाज एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक वह सतना से हो सकता है. He came from Satna. नॉट रेडी. कैन कभी अकेला नहीं आता सर. कैन के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वर्ब कौन सी लगाते हो. तो वह सतना से हो सकता है. He can be from. ही कैन बी फ्रॉम सतना. अब आपको पता है कि जहाँ पर भी आप पॉसिबिलिटी बताओगे, पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो, वहाँ पर मे माइट मस्ट का भी यूज़ कर सकते हो. मतलब आप आई एम सॉरी, यहाँ पर आप वह शायद जब आपको बोलें कि वह शायद सतना से हो सकता है तो आप बोल सकते हो ही मे बी फ्रॉम सतना. सिंपल. ही मे बी फ्रॉम सतना. वह शादी सतना से होगा. ही माइट बी फ्रॉम सतना. कुछ ऐसे भी आप बोल सकते हो. सुनो, कहीं पर भी विल आ जाए. विल का मतलब विल को तो हटाओ. कहीं पर भी पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहाँ पर मे माइट मस्ट का यूज कर सकते हो. वह जरूर सतना से होगा तो आप सिंपल बोल दो ही मस्ट बी फ्रॉम सतना. ही मस्ट बी फ्रॉम सतना. कुछ इस तरीके से. राम अभी जरूर सो रहा होगा. ट्रांसलेट इट. राम अभी जरूर सो रहा होगा. Ram must be. राम मस्ट बी. Ram must be. अरे राम मस्ट बी स्लीपिंग नाउ. राम अभी जरूर सो रहा होगा. देन तुम्हारे पास पैसा होगा. You will have money. तुम्हारे पास काफी दोस्त होंगे. तुम्हारे पास काफी दोस्त होंगे. You will have enough money. यू विल हैव. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स. तुम्हारे पास काफ़ी दोस्त होंगे. यू विल हैव इनफ फ्रेंड्स. तुम्हारे पास काफ़ी दोस्त होंगे. समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे ये राम से पता चला. मुझे राम से पता चला. यस्टरडे आई गेव यू सेंटेंसेस. या आई get to know from. नॉट रियली. आई गॉट टू नो. सेकंड फॉर्म का यूज करोगे सिंपल पास्ट टेंस. क्योंकि मुझे राम से पता चला इन पास्ट. सो आई गॉट टू नो. आई गॉट टू नो मुझे पता चला. या तो बोलो आई केम टू नो. इसके बारे में तो बोल दो अबाउट इट. तो मुझे इसके बारे में राम से पता चला तो आई केम टू नो है तो आई गॉट टू नो अबाउट इट. इसके बारे में राम से फ्रॉम राम. इज दैट क्लियर? क्या यहाँ पर आप थ्रू का यूज कर सकते हो? इज दैट पॉसिबल? कैन यू यूज थ्रू ओवर हियर? फ्रॉम की जगह थ्रू का यूज कर सकते हो. व्हाट डू से? Yes sir. हाँ, क्यों यूज होगा बताना जरा. फ्रॉम की जगह यहाँ पर हम थ्रू का यूज क्यों कर सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? टेल मी. स्टिल कंफ्यूजन? अरे भैया पीछे चलते हैं भाई. जब इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं चाहिए. लेकिन अगर आप जाकर देखोगे अच्छे से उन रूल्स में जिनको मैंने बताया है तो सोर्स वाले सेक्शन पे फ्रॉम का यूज होता है. लेकिन सोर्स वाले सेक्शन पे जब आप इन्फॉर्मेशन की बात करोगे वहाँ पर चाहे फ्रॉम का यूज कर लो चाहे थ्रू का यूज कर लो. दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड ऐसे ही ऑफ की जगह आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो. लेकिन कब? उसकी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? I will not be explaining the topics again and again. So just keep in mind कि once the topic is covered, आपके पास फिर वीडियो रह जाएंगे YouTube में. उन वीडियो को देख लेना. And in this way we'll be going ahead. Let's go ahead. सारे क्वेश्चंस हो गए. ऐसे सर मैंने बोला कि सपोज उसने मोबाइल को टेबल से उठा लिया. क्या बोलोगे? उसने मोबाइल को टेबल से उठा लिया. He put off the. देखो पिक मतलब होता है उठाना. सबसे पहले ध्यान. योर वॉइस इज क्वाइट क्लियर. आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट लेट मी टेल यू द आंसर. तो पिक मतलब होता है उठाना. तो ही पिक्ड पास्ट में तो ही पिक्ड द मोबाइल अप. आप भी लगा सकते हो ही पिक्ड द मोबाइल अप मतलब ऊपर उठा लिया. ऑफ द टेबल. इज दैट क्लियर? From the. अब यहाँ पर आप चाहो तो फ्रॉम द टेबल भी बोल सकते हो. फ्रॉम द टेबल मेनली वहाँ से दूर जाने की बात हो रही है. सिंपल सी बात है. और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द टेबल इज बीइंग यूज्ड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. राम मुझे नहीं खेलने देता है. राम मुझे नहीं खेलने देता है. Ram is not here. हर जगह इसके यूज नहीं कर दोगे सर जी. Isn't letting me play. दैट्स रॉन्ग. क्योंकि जब मैंने बोला राम मुझे नहीं खेलने देता है वो प्रेजेंट में मुझे कोई काम करने नहीं देता है. दैट मीन्स अगर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट के रूल लगेंगे. राम डजंट लेट मी प्ले. राम मुझे नहीं खेलने देता है. राम डजंट मी प्ले लेट मी प्ले. कुछ इस तरीके से. तुमने मुझे खाना बनाने दिया था.
तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, ट्रांसलेट। Oh, he's gone. Okay, by the way, I'm just gonna go ahead. Just answer the questions I'm gonna be asking. He's gonna be joining soon. तो मैंने बोला तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? सो इट्स प्रीटी इजी पीजी, सिंपल बोलो तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, मतलब तुमने मुझे पास में कोई काम करने दिया था। तो अगर पास में कोई काम करोगे सारे के सारे सिंपल पास में जाएंगे, दैट शुड बी इजी पीजी। द क्वेश्चन इज सिंपल, तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, सो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? एंड दैट्स गोना बी इजी पीजी, लाइक सिंपल ही यू लेट मी, एक्चुअली यू लेट मी, तुमने मुझे खाना बना दिया था, यू लेट मी कुक फूड, सिंपल सी बात है। अल्टीमेटली अगर पास में आपने किसी को कोई काम करते हो या तो करने देते हो, सिंपल पास्ट में ही बनते हैं। तो यू लेट मी कुक फूड, तुमने मुझे खाना बनाने दिया था। लेकिन अगर सेम सेंटेंस को आप पास्ट के पास्ट की बात करने के लिए कह रहे हो कि तुमने मुझे खाना बनाने दिया था किसी काम करने से पहले, कि बारिश होने से पहले तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, तो सेम सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बन जाएगा। तो यू हैड लेट मी कुक फूड, कुछ ऐसे भी आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो जब मैंने बोला तुमने मुझे खाना बनाने दिया था, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के ट्रांसलेशन दोनों हो सकते हैं, यू लेट मी कुक फूड या तो यू हैड लेट मी कुक फूड। डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो कि पास्ट में आपने मुझे कोई काम करने दिया था, या आप पास्ट के पास्ट की बात कर रहे हो। ठीक है जी, पास्ट के पास्ट ऑफ पास्ट, या पास्ट के पास्ट की बात करो, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। एंड इन दिस पे दोनों सेंटेंस आपके सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी किसने रिपेयर करवाया है? सॉरी, लेट्स नॉट ट्रांसलेट क्वेश्चन। मैंने बोला राम ने टीवी रिपेयर करवाया, ट्रांसलेट, राम ने टीवी रिपेयर करवाया है। राम ने कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? सॉरी, राम गेट द टीवी रिपेयर। सर जी वो तो ठीक है, आपको गेट के बारे में पता चल गया, लेकिन अभी टेंस के बारे में अच्छे से नहीं पता है। यू हैड बेटर जस्ट गो एंड रिवाइज द टेंसेज प्रॉपर्ली, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस मैंने दे दिया और अगर टेंस में आपको कंफ्यूजन होगा तो अटक जाओगे। मैंने बोला राम ने टीवी रिपेयर करवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, सिंपल सी बात है। राम ने टीवी रिपेयर करवाया, हाल फिलहाल उसने कोई काम करवाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दोगे। इज दैट क्लियर? यू हैव टू कीप इन माइंड, टेंस में अगर आप अटक गए तो फिर रूल तो गए। रूल पता होना चाहिए कि पहला तो गया मेक प्लस वर्ब लग जाता है जब किसी से कोई काम करवाते हो, गेट टू और वर्ब लगेगा, और लास्ट है आपका एक और है हैव प्लस वर्ब। ये कब है? जब आपके नेम आपको गिवन हो, जब पर्टिकुलर नाम किसी व्यक्ति का जो काम करता है उसका अगर नाम गिवन है, नेम गिवन है, तो इसमें बना दो, सिंपल सी बात है। और अगर नेम नहीं गिवन है, सिर्फ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो इसमें जा सकते हो आप सिंपली गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। नेम लगाना तो लगाओ, ना लगाना तो लगाओ, आपकी चॉइस है। ऐसे ही यहाँ पर हैव भी लगा सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय, सिंपल। सो दीज आर दी ऑप्शंस। ये तो क्लियर है कि आपको ये पता चल गया, लेकिन भैया तभी यूज होगा जब ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर नेम अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इस कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, सिंपल। जब ऑब्जेक्ट हो तो इस रूल का यूज करो, बट अगेन यू शुड नो द टेंसेज। तो मैंने बोला राम मोबाइल रिपेयर करवा चुका है, तो परफेक्ट का है, तो राम हैज़ गॉटन द मोबाइल रिपेयर्ड। इज दैट क्लियर? राम हैज़ गॉटन द मोबाइल रिपेयर्ड, सिंपल सी बात है। रूल वही यूज हुआ है, वर्ब की गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है, लेकिन परफेक्ट में बनेगा, इसलिए वहाँ पर गॉटन लगे और बाकी सारा का सारा रूल सेम है। इज दैट क्लियर? तो राम हैज़ गॉटन द मोबाइल रिपेयर्ड, और आप ये भी बोल सकते हो राम हैज़ हैड द मोबाइल रिपेयर्ड, ये भी चल सकता है, नॉट बैड। So these are the ways through which you have to translate the sentence, but just make sure you are able to get everything clearly, and once the concept is clear, practice that as much as you can. Otherwise I can't really make anybody speak English, you will have to practice on your own. So this is what the suggestion from my side. आगे मूव करते हैं सर, और ट्राई करते हैं रिमेनिंग प्रेपोजिशंस को कवर करने का। इन सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं इनको ट्राई करें कि आप प्रैक्टिस कर लो, दैट वुड रियली बी अ गुड थिंग। लेट्स गो अहेड। ऑलराइट, सो ये सारे प्रीपोजिशन हमने देखे। आज हम बात करने वाले हैं टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऑनवर्ड। ये सारे प्रीपोजिशन है जिनको हम कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल्स, एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। वी हैव अराउंड 17 मिनट्स रिमेनिंग, दैट मीन्स ये प्रीपोजिशन आसानी से कवर हो सकते हैं। ट्राई करेंगे फिर इन ऑन एट वाले सेक्शन पे भी मूव करने का, और उनको भी हम ट्राई करेंगे कवर करने का। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो बात करते हैं इनका मतलब क्या हो गया। सबसे पहले अच्छे से देखो, यहाँ पर प्रीपोजिशन को देख लो, सारे के सारे सेम ही है। सबसे पहले उनकी बात करते हैं एग्जैक्टली विच आर द प्रीपोजिशंस ओवर हियर। तो पहला हो गया टूवर्ड, और ये डायरेक्शन को बताते हैं। जितने भी यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पर मैं बताऊंगा वो डायरेक्शन को बताएंगे, कोई आगे की ओर, कोई पीछे की ओर, कोई दाएं की ओर, कोई ऊपर की ओर, कोई नीचे की ओर, कुछ इस तरीके से। एंड गेटिंग देम इज रियली प्रीटी इजी। तो टूवर्ड्स मतलब हो गया की ओर, क्या हो गया? की ओर। तो टूवर्ड्स मतलब हो गया की ओर, और ऐसे ही अप राइट देन हो सकता है आपका अपवर्ड्स, ठीक है ना? अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, बस बता रहा हूँ।
अपवर्ड्स देखो, टूवर्ड्स मतलब हो गया की ओर, अगर किसी की ओर जा रहे हो वहाँ पर टूवर्ड्स का यूज कर दो। और उसके भी पहले एक टू की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर किसी के पास जाते हो, अगर किसी के पास जाते हो वहाँ पर टू का यूज करते हो, यस और नो, कुछ इस तरीके से। यस सर। और जब किसी के पास जाते हो वहाँ पर, लाइक तुम मेरे पास आते हो, यू कम टू मी, और तुम मेरी तरफ आते हो वहाँ पर बोलोगे यू कम टूवर्ड्स मी। तो जब किसी के पास जाओगे वहाँ पर टू का यूज करोगे, और जब किसी की तरफ जाओगे वहाँ पर टूवर्ड्स का यूज करोगे। दैट इज द सिंपल थिंग। अपवर्ड्स मतलब हो गया ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब हो गया नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो, जो डाउनवर्ड्स के बगल में मैंने लास्ट में यस लगाया, अपवर्ड्स के बगल में यस लगाया, टूवर्ड्स के बगल में यस लगाया, ये आपकी चॉइस है। आप चाहो तो यस लगाओ, चाहो तो यस ना लगाओ। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियरली। चाहे डाउनवर्ड बोलो चाहे डाउनवर्ड्स बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट। देन राइट वर्ड्स मतलब हो गया राइट की ओर, अब राइट वर्ड भी बोल सकते हो। लेफ्ट वर्ड्स मतलब हो गया लेफ्ट की ओर। अच्छा चलो यहाँ पर मैं नहीं लगाता हूँ कुछ में, मैंने बोला फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब हो गया आगे की ओर, एंड बैकवर्ड मतलब हो गया पीछे की ओर। इज दैट क्लियर? तो ये सारे आपके हैं। अभी मैं ऑनवर्ड, एक और ऑनवर्ड होता है जिसका एक और वर्ड लिख देता हूँ, ऑनवर्ड, इसका भी मतलब होता है आगे की ओर। ऑनवर्ड बोलो, ऑनवर्ड्स बोलो, बोथ ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग। इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सर, देन ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी क्लियर। तो मैंने बोला टू का यूज में कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब कहीं जाओगे तो वहाँ टू का यूज कर लो। लाइक मैं बोलूँ कि तुम मेरे पास आओ, तो आप सिंपल बोलूँगा कम टू मी। इज दैट क्लियर? मेरे पास आओ, कम टू मी। इज दैट क्लियर टू यू? लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मेरी तरफ आओ, तो आप बोलोगे कम टूवर्ड्स मी। मेरी तरफ आओ, कम टूवर्ड्स मी। ऊपर की ओर जाओ, गो अपवर्ड्स। इज दैट क्लियर? गो अपवर्ड्स। एग्जाम्पल मैं बहुत छोटे छोटे ले रहा हूँ सो दैट समझने में आसान है। तो गो अपवर्ड्स, ऊपर की ओर जाओ, और वहीं पर नीचे की ओर आओ, तो सिंपल सी बात है गो डाउनवर्ड्स, कम डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर आओ, समथिंग लाइक दिस। आगे मूव करते हैं लेफ्ट वर्ड्स। मैं बोला कि भैया दाएं ओर मुड़ना जरा, या तो दाएं ओर जाना जरा, तो आप सिंपल बोलोगे मूव लेफ्ट वर्ड्स। इज दैट क्लियर? मूव लेफ्ट वर्ड्स, दाएं ओर मुड़ना या तो दाएं ओर जाना, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ सेक, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस नीज मैन। ओके, आगे मूव करते हैं। देन लेफ्ट वर्ड का हो गया, ओके पहला वाला राइट वर्ड था एक्चुअली, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं बोला राइट की ओर जाना है तो राइट की ओर मुड़ना, तो मूव राइट वर्ड्स यू कैन से। और अगर लेफ्ट की ओर जाओ, सिंपल सा उल्टा कर दो, तो मूव लेफ्ट वर्ड्स। दिस एग्जाम्पल्स आर प्रीटी मच इजी पीजी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, दैट्स नॉट द केस, बट अगेन बहुत ज़्यादा आसान है इनका यूज करना। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की ओर जाना, लाइक मैं आगे की ओर जा रहा हूँ। आगे मतलब सिंपली स्ट्रेट, अगर जैसे पीठ है, आगे सामने है आपका फेस, अगर सीधे जा रहे हो, अगेन रिपीटिंग, अगर सीधे जा रहे हो वहाँ पर आप फॉरवर्ड का यूज करोगे। तो मैं बोल सकता हूँ आगे जाते रहो, तो कीप गोइंग फॉरवर्ड। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो, जिधर फेस है, जिधर आप कदम बढ़ा रहे हो, सेम उसी डायरेक्शन पे आपको सीधे चले जाना, ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, सिंपल स्ट्रेट सीधे आपको चले जाना है। इज दैट क्लियर? तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो फॉरवर्ड मतलब हो गया एग्जैक्टली स्ट्रेट, सिंपल सी बात है। और बैकवर्ड मतलब उसी का उल्टा, तो फॉरवर्ड मतलब आगे तो बैकवर्ड मतलब पीछे। तो अगर मैं बोलूँ कि कीप गोइंग फॉरवर्ड मतलब स्ट्रेट आगे बढ़ते रहो, और कीप गोइंग बैकवर्ड मतलब स्ट्रेट पीछे बढ़ते रहो, तो कीप गोइंग बैकवर्ड। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ इस तरीके से, यही इनमें अंतर है मेरी। बात करते हैं ऑनवर्ड का। ऑनवर्ड का भी मतलब होता है आगे होना, आगे होना मतलब आगे बढ़ना, इसका भी मतलब होता है ऑनवर्ड का मतलब। लेकिन ऑनवर्ड का मतलब बस आगे बढ़ो, चाहे दाएं मुड़ो चाहे बाएं मुड़ो, दैट डजंट मैटर, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉरवर्ड एंड ऑनवर्ड में क्या अंतर है। फॉरवर्ड मतलब सीधे बढ़ते रहो भैया, जैसे खड़े हो ना, मैंने कहा सीधे जाओ, गो फॉरवर्ड, मतलब आपको बिना ना तो राइट लेना ना तो लेफ्ट लेना, सीधे आगे बढ़ते रहना है। और जब मैंने बोला ऑनवर्ड, तो मतलब मैंने कहा कि गो ऑनवर्ड मतलब आगे बढ़ते रहो बस, ठीक है ना। कैसे ही बढ़ो, लेफ्ट लेकर बढ़ो, राइट लेकर बढ़ो, ऊपर जाकर बढ़ो, नीचे जाकर बढ़ो, दैट डजंट मैटर, बस आपको अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते रहना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो ये ऑनवर्ड का भी एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने बोला कीप गोइंग ऑनवर्ड, कीप गोइंग ऑनवर्ड, तो दोनों में अंतर क्या है? एक एग्जांपल है आपका कीप गोइंग फॉरवर्ड, दूसरा एग्जांपल है कीप गोइंग ऑनवर्ड। दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि कीप गोइंग फॉरवर्ड का मतलब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि भैया जिधर जैसे जा रहे हो एकदम सीधे सीधे ही जाना, ना तो लेफ्ट मुड़ना ना तो राइट मुड़ना। लेकिन जब मैंने बोला कीप गोइंग ऑनवर्ड मतलब आगे बढ़ते रहो, सपोज आप सतना जा रहे थे और मैंने कहा जय थको मत, आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग ऑनवर्ड, वहां पर कीप गोइंग फॉरवर्ड नहीं बोलोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि सतना जाने के लिए आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, राइट लेना पड़ेगा, कभी ऊपर जाना पड़ेगा, कभी नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिजेज। सो इन दिस पे आपको डायरेक्शन बार बार चेंज करना पड़ेगा। सो आई विल नॉट से कीप गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड अगर मैं सीधे कर दूं तो पता नहीं कहाँ खेत वोत नदी उदी कहाँ मिल जाएंगे आपको, और सतना नहीं पहुंच पाओगे, पहाड़ मिल गया तो बीच में ही अटक गए। तो मैं बोलूँगा कीप गोइंग ऑनवर्ड मतलब जिधर जिधर से रास्ता उधर से जाओ, लेकिन आगे बढ़ते रहो। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये मेरी प्रीपोजिशन है जिनको आपने कवर किया। यहाँ पर ऑनवर्ड का एक स्पेशल यूज है, एंड दैट इज गोना बी, पहला ऑनवर्ड का यूज देखा आपने डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर अंतर की भी बात करते हैं, फॉरवर्ड वर्सेज ऑनवर्ड, इन दोनों में अंतर क्या है?
तो जब मैं फॉरवर्ड की बात करता हूँ वहां पर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, सिंपल सी बात है भैया, जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन को लो सीधे बढ़ो, सिंपल सी बात है। और उसी का उल्टा होता है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड इसी का उल्टा हो गया, बैकवर्ड इसी का उल्टा हो गया, जहाँ पर अगेन आप डायरेक्शन की बात करते हो लेकिन पीछे की ओर की बात करते हो। बात करते हैं ऑनवर्ड की। ऑनवर्ड में आप डायरेक्शन की बात नहीं करते, ऑनवर्ड में कहते हो जहाँ जाते हो जाओ लेकिन बढ़ते रहो। इज दैट क्लियर? जैसे जाना है जाओ लेकिन आगे बढ़ते रहो, मतलब आप डेस्टिनेशन की बात करते हो कि भैया जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो। इज दैट क्लियर? डेस्टिनेशन मतलब डायरेक्शन और एक्शन कोई लेना देना नहीं। इसके साथ साथ इसका यूज होता है टाइम के लिए। टाइम के लिए कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। तो पहला कीप गोइंग ऑनवर्ड मतलब अपनी डेस्टिनेशन के लिए बढ़ते रहो। एक डेस्टिनेशन का एग्जाम्पल और ले लो, डेस्टिनेशन का एग्जाम्पल एक और ले लो। मैंने बोला बस स्टेशन की ओर बढ़ रही है, तो आप बोलोगे द बस इज गोइंग ऑनवर्ड टू द स्टेशन। इज दैट क्लियर? द बस इज गोइंग ऑनवर्ड मतलब बस आगे बढ़ रही है, कहाँ के लिए, स्टेशन के लिए। द बस इज गोइंग ऑनवर्ड टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड दिस शुड बी प्रीटी मच इजी फिजी। लास्ट जो स्पेशल यूज है दैट इज फॉर टाइम, कि ऑनवर्ड के यूज टाइम के लिए कैसे होता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सो यू हैड बेटर लिसन इट वेरी केयरफुली ओवर हियर। मैंने बोला यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइम की, तो मैंने बोला कल से, तो आप बोलोगे फ्रॉम टुमारो, यस और नो, ऐसे ही बोलोगे। Yes, sir. ऐसे ही मैं बोलूँ भैया मंडे से, तो क्या बोलोगे आप? From Monday. सिंपल सी बात है, फ्रॉम के यूज तो आपने देख लिया टाइम के साथ होता है, तो फ्रॉम मंडे ये हो गया। ऐसे ही मैंने बोला कि भैया 29 जुलाई से, 29 जुलाई से क्या बोलोगे आप? फ्रॉम From 29. 29 जुलाई। अल्टीमेटली मैंने बोला 2001 से, तो क्या बोलोगे आप? From 20,000. अरे 2001 से फ्रॉम 2001। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली ये सारे एग्जांपल हो गए। इट शुड बी प्रीटी मच इजी फिजी। तो कहीं पर भी किसी समय से बात करूं तो वहां पर आप फ्रॉम का यूज कर दोगे, दैट इज इजी, क्योंकि फ्रॉम का यूज होता है एसटीपी, सोर्स टाइम प्लेस के लिए, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑनवर्ड कैसे यूज हो सकता है। इनके मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं होगा, बस यहाँ पर ऑनवर्ड लगा दो लास्ट में। इज दैट क्लियर? ऑनवर्ड लगाओ, ऑनवर्ड्स लगाओ, दैट डजंट मैटर। जब भी बोलना है कि कल से, तो आप बोलोगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। जब भी बोलना है मंडे से, तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। 29 जुलाई से फ्रॉम 29 जुलाई ऑनवर्ड, और ऐसे 2001 से फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड। इज दैट क्लियर? मीनिंग में क्या अंतर आता है उसी बात करें सर। मीनिंग में खास कोई अंतर नहीं है। अपनी बात में और जोर देने के लिए, अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए आप यहाँ पर ऑनवर्ड का यूज करते हो। तो मैं बोलूँ मैं कल से प्रैक्टिस करूँगा, आई विल प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आई विल प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, तो यहाँ पर अपनी बात में जोर दे रहा हूँ कि भैया मैं कल से प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑनवर्ड की जगह आप ऑन का भी यूज कर सकते हो। चाहे ऑनवर्ड बोलो चाहे ऑन बोलो, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड या तो फ्रॉम टुमारो ऑन, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड या तो फ्रॉम मंडे ऑन, फ्रॉम 29 जुलाई ऑनवर्ड या तो फ्रॉम 29 जुलाई ऑन, ऐसे ही फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड या तो फ्रॉम 2001 ऑन। इज दैट क्लियर? कहीं कहीं पर ऑन ज़्यादा बेहतर लगता है, कहीं कहीं पर ऑनवर्ड बेहतर लगता है, बट अल्टीमेटली यू हैव बोथ दी ऑप्शंस। तो कहीं पर ऑनवर्ड अच्छा लगेगा, साउंड करेगा, कहीं पर ऑन अच्छा साउंड करेगा। सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट आई हैव गिवन ऑल द वेज ओवर हियर, सो जस्ट कीप इन माइंड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। बात करते सर एग्जांपल्स कहाँ से मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं, सिंपल बुक में चले जाना। आई होप आपने ऑफ तक के सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लिया। डोंट टेक एनी रिस्क, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम पे सारे एग्जांपल की क्या, उससे ज़्यादा ट्राई करो प्रैक्टिस करने का। डोंट थिंक इनको फ्यूचर में कर लोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। दिस कोर्स ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 3 months, एंड विद इन 3 months यू हैव टू जस्ट कवर एवरीथिंग। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स यू आर डूइंग। इज दैट क्लियर टू यू? तो सारे ऑफ एग्जाम्पल है सर। आगे बढ़ते हैं। दिन ये सब जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि टू वर्ड मतलब इसको देख लो भैया अच्छे से। टू वर्ड मतलब की ओर है तो की तरफ, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, राइट वर्ड दाएं की ओर, लेफ्ट वर्ड बाएं की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, ऑनवर्ड का भी मतलब होता है आगे की ओर। अब फॉरवर्ड ऑनवर्ड में अंतर क्या है, तो ये आपने देख लिया कि फॉरवर्ड का यूज होता है डायरेक्शन के लिए, कि जब सीधे जाते हो, और उसी का उल्टा हो जाता है बैकवर्ड। लेकिन ऑनवर्ड का यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, मतलब जो आपका गंतव्य है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ आगे आपको बढ़ते रहना। दैट डजंट मैटर कि आप लेफ्ट लो राइट लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और विद टाइम में भी यूज होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, अगर ये घर से यहाँ तक जाना है आपको, दिस इज रियली अ गुड वर्क, लेट्स गो थ्रू दैट। ओके 10 minutes आर रिमेनिंग। तो यहाँ से गए तो पहले फॉरवर्ड गए, फिर अपवर्ड गए, फिर डाउनवर्ड गए, फिर फॉरवर्ड गए, फिर इधर लेफ्ट वर्ड गए राइट, फिर फॉरवर्ड गए, फिर राइट वर्ड गए। इस तरीके से बार बार डायरेक्शन चेंज करो, करते 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 आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। यस और नो? Yes, sir. तो कभी फॉरवर्ड जाते हो, कभी बैकवर्ड जाते हो, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, बट अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन के लिए ऑनवर्ड हो। यस और नो?
Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल हो गए सारे के सारे, इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना है टूवर्ड्स के एग्जाम्पल। लाइक आपको बिल्डिंग की ओर जाना है तो या जो जाना चाहिए तो यू शुड गो टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की ओर जाना चाहिए। वह चिड़ियाघर की ओर जा रहा है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द जू। सीमा दुकान की ओर मुड़ रही है, सीमा इज टर्निंग टूवर्ड्स द शॉप। बहुत आसान से एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस कर लेना। आई विल नॉट मेक यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है ना। अपवर्ड्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। ही थ्रू उसने फेंका द स्टोन पत्थर को अपवर्ड्स, उसने पत्थर को ऊपर की ओर फेंका। वेयर इसका मतलब होता है जबकि, जो मैंने जस्टी कवर किया है। आई थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड, तो उसने पत्थर ऊपर की ओर फेंका, मैंने पत्थर नीचे की ओर फेंका। द बलून इज गोइंग अपवर्ड, बलून ऊपर की ओर जा रहा है। यू शुडंट गो अपवर्ड्स, आपको ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए। द स्टेयर्स आर अपवर्ड्स, स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ ऊपर की ओर है। इन दिस वे यू कैन जस्ट गो हेड। और अगर किसी को पीडीएफ में कंफ्यूजन है कि पीडीएफ एग्जैक्टली मिलेगी कहाँ से, वो सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ। आगे मूव करते हैं, राइट वर्ड्स लेफ्ट वर्ड्स की एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्लीज मूव राइट वर्ड्स, प्लीज राइट की ओर मुड़ो। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। प्लीज मूव लेफ्ट वर्ड्स, माई फ्रेंड पुश्ड मी राइट वर्ड्स, मेरे दोस्त ने मुझे राइट की ओर धक्का दे दिया। एंड माई फ्रेंड पुश्ड मी लेफ्ट वर्ड्स, पुश इट राइट वर्ड्स, पुश इट लेफ्ट वर्ड्स। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस कर लेना। फॉरवर्ड बैकवर्ड में बात करते हैं, सारे ग्रुप में आते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो ईजी है इनको याद करना। द कार इज मूविंग फॉरवर्ड, गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे। और कार इज मूविंग बैकवर्ड मतलब गाड़ी पीछे बढ़ रही है। तो जब मैं बोला द कार इज मूविंग फॉरवर्ड मतलब एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे आगे बढ़ रही है। द कार इज मूविंग बैकवर्ड, सेम डायरेक्शन पे पीछे मुड़ रही है। यू नीड टू गो फॉरवर्ड, यू नीड टू गो बैकवर्ड। टेक अ स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाओ। और टेक अ स्मॉल स्टेप बैकवर्ड, एक छोटा सा कदम पीछे बढ़ाओ। कुछ ही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, शी sir. लीन्ड फॉरवर्ड, अब कोई बैठा हुआ है, लीन मतलब होता है लीन करना, मतलब झुकना सामने की ओर। तो शी लीन्ड फॉरवर्ड, वह आगे की ओर झुकी। तो डायरेक्शन की बात करो कि आगे की ओर उस डायरेक्शन में झुकी। तो शी लीन्ड फॉरवर्ड, वह आगे की ओर झुकी एंड स्माइल, और स्माइल किया, सिंपल है। शी लीन्ड बैकवर्ड, उसने पीछे की, जैसे मैं अभी झुक रहा हूँ पीछे की ओर, समथिंग लाइक दैट। तो शी लीन्ड बैकवर्ड्स एंड आस्क्ड मी टू गो, और मुझे जाने के लिए कहा। क्या बात है सर। तो ये सारे एग्जांपल हो गए। बात करते हैं फॉरवर्ड एंड ऑनवर्ड में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है, आपको पता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेगा, मतलब सीधे जाने को बात करेगा। ऑनवर्ड आगे बढ़ते रहने के लिए बात करेगा। तो मैंने बोला शी टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड, वह एक कदम आगे बढ़ाती है, मतलब उसमें डायरेक्शन की बात करो कि उसके स्टेप की डायरेक्शन आगे है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और मैंने बोला द बस कंटिन्यूड, बस आगे बढ़ती रही। ऑनवर्ड टू इसकी डेस्टिनेशन, द बस कंटिन्यूड ऑनवर्ड टू इसकी डेस्टिनेशन, मतलब बस अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ती रही। अगेन यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि वो आगे डेस्टिनेशन के लिए बढ़ती रही। कभी लेफ्ट लिया, कभी राइट लिया, इसलिए वहाँ पर ऑनवर्ड का यूज होता है। वी शुड ऑलवेज मूव ऑनवर्ड, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करा, यहाँ पर आगे बढ़ते रहने की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑनवर्ड का यूज हुआ है। प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। शी लीन्ड फॉरवर्ड, वह आगे की ओर झुकी। एंड आस्क्ड मी टू कीप गोइंग ऑनवर्ड, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। तो यहाँ पर पहले वाले मैंने फॉरवर्ड का यूज किया, आगे झुकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। एंड आगे बढ़ते रहने के लिए मैंने ऑनवर्ड का यूज किया, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो शी लीन्ड फॉरवर्ड, वह आगे की ओर झुकी। एंड आस्क्ड मी टू कीप गोइंग ऑनवर्ड, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। इज दैट क्लियर? लास्ट Yes, सेंटेंस sir. आपका, वी विश यू प्लेजेंट जर्नी प्लेजेंट ऑनवर्ड जर्नी। मैं वी विश, हम आपको विश करते हैं अ प्लेजेंट ऑनवर्ड जर्नी, आगे की जो जर्नी है सुखदायी हो, सुखमय हो, उस जर्नी को हम आपको विश करते हैं। अब आपको पता है कि ऑनवर्ड के उस, या तो ऑन के उस टाइम के साथ हो सकता है, जो कि अगेन मैंने एग्जांपल दे दिया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड बोलो तो फ्रॉम नाउ ऑन बोलो, यू विल नेवर टीज मी, तुम मुझे कभी नहीं सताओगे। आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, मैं स्टार्ट कर दूंगा काम करना उस दिन के आगे से, कुछ इस तरीके से। फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, 1947 से इंडिया बहुत डेवलप कर चुका है, विकास कर चुका है। या तो यहाँ पर ऑन का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद एवरीथिंग विल बिटवीन देम चेंज, आज के बाद उनके बीच में सब कुछ बदल गया। ये तो फ्रॉम नाउ ऑन एवरीथिंग बिटवीन देम चेंज, इस तरीके से बोल सकते हो। ऑफन आई एम बिजी फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स, मतलब 7 बजे के बाद मैं 7 बजे से मेनली मैं बिजी होता हूँ। इज दैट क्लियर? सारे एग्जाम्पल हो गए सर। इन सभी एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, दैट वाज इट। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो जी, सो दिस वाज इट। आपने अल्टीमेटली यूज कर लिया, आई मीन कवर कर लिया टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स। थोड़ा हम यहाँ पर बात करते हैं इन ऑन एट के बारे में, दो ज़्यादा हम इसकी यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोना बी गोइंग इन डिटेल, बट ट्राई करेंगे कुछ चीज़ें इनके बारे में जान लें, बाकी इनके बारे में तो कल ही मेन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ऑल राइट सर जी, तो तैयार हो जाओ। तो ये सारे आपने एग्जाम्पल्स देखा, इन सभी से रिलेटेड लेट मी गेट दैट प्रिपोजिशन ओवर हियर। यहाँ पर जो आपने ऑनवर्ड इन सबको देखा, उनको भी यहाँ पर लाते हैं, सो दैट अल्टीमेटली आप रिवीजन कर सको प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे के सारे प्रिपोजिशंस आपने देखा। अगेन अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एंड इन दिस वे विल बी गोइंग है। सो ये रहे प्रिपोजिशन जो आपने अभी अभी देखा, तो इसको भी मैं PDF में मेंशन कर दिया हूँ। सो टुमारो यू कैन जस्ट रिवाइज ऑल दोस थिंग्स, जस्ट प्रैक्टिस एट होम। कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, सारे पहले मेनली आपके एग्जाम्पल्स हो गए। देन वी आर गोना बी लर्निंग द यूज ऑफ इनोनेट।
तो सबसे पहले हमें इन ऑन एट के बारे में जानना है कि इनका यूज़ होता कहाँ कहाँ है। तो इन ऑन एट का यूज़ दोनों मेनली दो चीज़ों के लिए होता है। पहले इन ऑन एट का यूज़ में भी होता है। अच्छा रुको, इन ऑन एट में जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको पता होगा दैट इज़ रियली ऑसम, नहीं पता है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। ये बताओ भाई, एंड वेयर शुड आई कवर, यहाँ पर कवर कर देता हूँ उसको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंस, फॉर एंड फ्रॉम? क्योंकि तीनों का यूज होता है टाइम के लिए और तीनों का मतलब होता है सेम। अल्टीमेटली इनका यूज होता है टाइम के लिए और इनका मतलब होता है सेम। तो फिर अंदर क्या है तीनों में, कहाँ पर किसके यूज करोगे? एनी आइडिया? बताओ। Yes sir, since for को period of time में। हाँ बताओ, सिंपल सी बात है, सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट में, पीरियड ऑफ टाइम में नहीं। सबसे पहले ध्यान दो परफेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई सिंस और जब मैं फॉर की बात करता हूँ, चाहे पॉइंट में यूज हो चाहे पीरियड में यूज हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन इनका यूज होता है परफेक्ट की कैटेगरी में। इज दैट क्लियर? तो जब मैं बात करता हूँ सिंस की, जब मैं बात करता हूँ फॉर की, तो ये मेनली बनी है परफेक्ट के लिए। परफेक्ट के लिए मतलब क्या? परफेक्ट में जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, वहाँ पर आप सिंस का यूज करोगे, और परफेक्ट में जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, वहाँ पर फॉर के यूज करोगे, और इसके अलावा जब किसी की भी बात करोगे रिमेनिंग की, वहाँ पर फॉर के यूज करोगे। ठीक है ना? Yes sir. रिमेनिंग वंस। तो परफेक्ट के अलावा हर जगह आप सिंपल फ्रॉम के यूज कर दोगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट मी हाईलाइट इट टू। तो ये सारा का सारा सेक्शन आपने कवर किया, जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे थे इन ऑन एट के बारे में। 3 मिनट हमारे पास बाकी है सर, तो बस इसको देख लो, इस पर्टिकुलर डायग्राम को। तो मैंने बोला इन ऑन एट का मतलब मे पर को होता है, लेकिन अगेन आपको हिंदी मीनिंग में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली देखना है कि वहाँ पर इनका यूज होगा या नहीं यूज होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी के लिए अगर हम बात करें तो इन ऑन एट का मतलब दो चीज़ों के लिए होता है, टाइम के लिए यूज होता है, प्लेस के लिए होता है। और आपको पता है टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम होता है। यस और नो? सिंपल है। Yes sir. तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 सेक्शन आ गए। पहली बात तो इन ऑन एट की बात करें तो ये टाइम के लिए यूज हो गया और प्लेस के लिए यूज हो गया। अब टाइम भी दो प्रकार का हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम कैसे इसका यूज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो डायग्राम उसी के हिसाब से हम इनका यूज करने वाले हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इन ऑन एट तीनों का यूज हो जाएगा, सिंपल। पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ इन का यूज होगा, उसके साथ साथ आप विदिन का यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, अंतर की बात हम आगे चल के करेंगे। और जब हम प्लेस की बात करेंगे वहाँ पर इन ऑन एट तीनों का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम इन ऑन एट की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और प्लेस आता है। पॉइंट ऑफ टाइम, इन ऑन एट तीनों का यूज, पीरियड ऑफ टाइम, इन और विदिन का यूज, और प्लेस की बात करेंगे वहाँ पर इन ऑन एट तीनों का यूज कर लेंगे। कल हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर कैसे आप इन ऑन एट का यूज करोगे, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम और इवन प्लेस के साथ, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, और कल का मेनली टॉपिक बेस्ड होने वाला है आपके इन प्रीपोजिशन के ऊपर। तो हो सकता है अगर घर से पॉसिबल हो तो रिवाइज करके आना, एंड इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes sir. चलिए सर, ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन तो बता देना सर। वी हैव रियली कवर्ड अ लॉट। Prepositions are gonna be just covered within 7 days also. That's not a big problem. So far we have been learning many things. यहाँ पर लास्ट में busy का भी यूज कर देना। busy एक हमने वर्ड देखा था जो मैंने बुक में ऐड करना अभी ऐड नहीं किया, बट soon I will be adding that. busy के बगल में भी वर्ड के साथ आप ing ही लगाओगे। चलो जी, so just revise all these things. And the best thing is that आपके सामने सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, तो आप इजीली इन सबका रिवीजन कर सकते हो। So these are the most important things, the most important topics that we have covered so far. And यहीं से इस क्लास को हम दी एंड करेंगे सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, अदरवाइज नाउ वी आर गोना बी कैचिंग अप टुमारो। इज दैट क्लियर? Yes sir. All right. Okay, so let's end the class today. Now take care, have a great day, and I'm gonna see you tomorrow. Bye bye.